नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो संपूर्ण ज्ञान के साथ संपूर्ण आयुर्वेद के उस पिटारे को आपके लिए खोलता है जो आपके लिए लाभदायक है। यानी हम अपने दैनिक जीवन में कुछ ऐसी चूक कर जाते हैं, बहुत सारी ऐसी खामियां हमारे जीवन काल में उभर कर आती हैं जिनकी वजह से हमें छोटे छोटे रोगों से लेकर बड़े से बड़े खामियाजे को भुगतने के लिए भी हमें तैयार रहना पड़ता है, क्योंकि नुकसान हमें कब हो जाए, कैसे हो जाए, कौन सी बीमारी हमें हमारे शरीर में घर कर जाए हमें नहीं पता होता। क्योंकि यदि हम अपने शरीर की ओर ध्यान ही नहीं देंगे तो ये सब चीज़ें होना लाजमी है। और ध्यान देने की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमें जब जानकारी ही नहीं होगी कि हमें शरीर के लिए कैसे अपने ऊपर ध्यान देना है, कैसे समय निकालना है, शारीरिक तौर पर कसरत करनी है, व्यायाम करने हैं, योग करने हैं, कौन कौन से योग करने हैं, जब हमें ये सब जानकारी ही नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें हमारे शरीर के लिए नुकसान उठाना ही पड़ता है। लेकिन जो भी दर्शक इस कार्यक्रम को रोज़ाना देखते हैं, जो इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, यकीन माने उनको ऐसी तमाम कुछ ऐसी औषधियाँ बताई जाती हैं, कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं और आयुर्वेद की वो प्रक्रियाएं, वो चिकित्सा पद्धति बताई जाती है दैनिक दिनचर्या में हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, भोजन में कैसे सुधार ला सकते हैं, अपने क्रियाकलापों को कैसे हम व्यवस्थित कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें इस कार्यक्रम में आपको बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता, असाध्य रोग विशेषज्ञ, गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी की स्वागत करेंगे, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। दर्शकों, ये कार्यक्रम आपके लिए है और हम चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं तो आपके जहन में कोई ना कोई सवाल ज़रूर उठता है, जिज्ञासा उत्पन्न होती है और उस जिज्ञासा का समाधान आपको इस कार्यक्रम में मिल सकता है, क्योंकि लाइव कार्यक्रम रोज़ाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखें, उम्र लिखें, कहाँ से बात कर रहे हैं, पूरा सवाल लिखकर भेजें ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। और यदि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं, हम यही गुजारिश करते हैं कि कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठें। जो नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक नए विषय पर आज चर्चा करते हैं। गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बालों को लेकर। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि बालों में कोई नस नहीं होती, कोई मांस नहीं होता, इसलिए बालों में दर्द भी नहीं होता। लेकिन ऐसे में बाल ग्रोथ तो करते ही हैं, बाल प्रकृति जरूर होते हैं। ऐसे में बाल हमारे खुरदुरे हो जाते हैं, क्योंकि मुलायम बाल, घने बाल हर किसी को चाहिए। लेकिन जाने अनजाने जब ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि बाल खुरदुरे हो गए, सख्त हो गए, दो मुँहे हो गए, तो ये सब विकार उत्पन्न होने के सबसे बड़ी वजह कौन कौन सी होती हैं और इनके लक्षण यानी हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये समस्याएं हमें शुरू होने वाली हैं, हमारे दर्शक जानना चाहिए। देखिए, हमारा बेटैमा खाना, बेटैमा सोना, बेटैमा जागना, ये पैर के तलुए से सिर के बाल तक पूरे शरीर में अपना असर डालता है। और इसके जैसे जैसे जहाँ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ेंगे वो अंग जो हैं आपके हमेशा ही अकड़े हुए रहते हैं। जी जी। बालों की जड़ों में जो ताकत है वो ताकत कम पड़ जाए, बालों की खुराक कम हो जाए तो बाल दो मुंह में भी होते हैं, उखड़ने भी शुरू हो जाते हैं और रेते की तरह हाथ लगाने से सरकते हैं। जी। अब हमारे आयुर्वेद में एक नहीं, इसके तो हजारों नुस्खे हैं, परंतु जो आपके घर में रसोई में चीज़ें रखी, यदि उन्हीं से उपचार करते हैं तो इससे लाभ ज़्यादा होता है। आप किसी के दो मुंह में बाल हो रहे हैं, खुरदरे बाल हो गए हैं, तो आपको चाहिए कि आप चने का बेसन ले लें और बेसन में पानी मिला के उसको
इतना पतला कर लें कि बालों पे आपको अच्छी तरह रचाया जाए, जैसे मेहंदी रचाते हैं ऐसे बालों को बीच में रचाया जाए, और कम से कम आधे घंटे तक उसके साथ मालिश बालों की जाए जी। फिर आधे घंटे का विश्राम करके हल्के गर्म पानी से, यानी जिसका 15 से 18 डिग्री टेम्परेचर, उस पानी को थोड़ा थोड़ा डालते जाएं, बालों को धोते जाएं। जब वो चने का बेसन पूरा निकल जाए, फिर आप बालों को सूखने के बाद तेल लगा सकते हैं। तेल आप चाहे सरसों का लगाएं, चाहे तिल का लगाएं, चाहे गोले का लगाएं। उस तेल के अंदर आपने थोड़ा मुस्की कपूर डाल लेना। अब इस तेल की जब मालिश करेंगे तो जो हाथ लगाने से ऐसे खुरदरे बाल नज़र आते थे, और रेशम की भांति मुलायम आपको महसूस होंगे। परंतु एक दिन का काम नहीं है ये कार्य आपको कम से कम महीना सवा महीना लगातार करना पड़ेगा। और शैम्पू साबुन का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। जिस साबुन में शैम्पू में कास्टिक सोडा ज़्यादा मिल गया, वो इन बालों का सर्वनाश करता है। शरीर में साबुन लगने से भी जहाँ कास्टिक सोडा ज़्यादा लगे त्वचा फट जाती है। सिर में जो आजकल डैंड्रस ज़्यादा हो रहा है, ये भी आपके शैम्पू साबुन की देन है। परंतु चने के बेसन में पानी की जगह यदि आप नींबू का रस मिलाते हैं तो और भी सोने पे सुहागा। परंतु नींबू का रस आप अपने पास है नहीं, मोल इतना ले नहीं सकते, तो पानी में घोल के आप बालों पे अच्छी तरह इसकी मालिश कम से कम 15-20 मिनट, फिर 15-20 मिनट का गैप दे के हल्के गर्म पानी से धो के, अब बाल जब आपके सूख जाएं तो आपने तेल लगाना है। तेल चाहे सरसों का लगाएं, चाहे तिल का लगाएं, चाहे नारियल का लगाएं, चाहे किसी भी चीज़ का तेल लगाएं। उस तेल के अंदर आप कपूर ज़रूर डालें, और तेल की मालिश कम से कम आपको 10 मिनट तक करनी पड़ेगी। अपने आप तो अकेले से होगी नहीं, दूसरा आदमी ही मालिश करेगा। तो अब 24 घंटे के लिए आपके बाल ऐसे नर्म रहेंगे जैसे रेशम होता है। 24 घंटे के बाद दोबारा क्रिया करके लगाते हैं तो परमानेंट हो जाते हैं। 1.5-2 महीने में खुरदरे बाल, जो ज़्यादा मोटे बाल थे, वो भी मुलायम हो जाते हैं, और बाल बड़ी जल्दी पकते नहीं हैं। आजकल 14-15 साल के बच्चे के बाल पकने शुरू हो गए। परंतु चने का बेसन से यदि आप बालों को धो रहे हैं तो आपके बाल भी समय के ऊपर ही पकेंगे, पहले नहीं पकेंगे। और यदि सुबह उठ के आप आधा घंटा कपालभाति करते हैं और आंगुलियों के नाखून से नाखून ऐसे रगड़ते हैं, तो आपके आखिरी सांस तक भी बाल काले रहेंगे, बाल सफ़ेद नहीं होंगे। बालों की जड़ों का संपर्क हमारे नाखूनों से है। जितने हम नाखूनों को खाली पेट ज़्यादा से ज़्यादा रगड़ेंगे, उतने बाल मजबूत भी होंगे, बाल झड़ेंगे भी नहीं, और जिनके झड़ रहे हैं झड़ना रुक जाएंगे, और जो बालों की ग्रोथ कम थी वो ग्रोथ भी पूरी होगी। जिनके ज़्यादा घने वो तो रहेंगे ही, जिनके बाल बहुत कम हैं वो भी घने हो जाएंगे। ये इस अंगुलियों के नाखूनों के नाखून रगड़ने से लाभ होता है। हमारा नाम कैलाश सिंह है। हम वाराणसी से आए हैं, वाराणसी उत्तर प्रदेश से। हमें 3-6 महीने पहले हार्ट की प्रॉब्लम आई, जिससे मुझे चक्कर आने लगा। हम एलोपैथिक दवा किए काफ़ी, लेकिन जो है उससे फ़ायदा की जगह नुकसान होने लगा, और मुझे चक्कर आने लगा, चलना फिरना बहुत मुश्किल हो रहा था। फिर हमें टीवी चैनल के माध्यम से पता चला बाबा जी के बारे में, तो हम यहाँ आए। 3 महीने पहले आए थे, तब से इनका इलाज शुरू हुआ। अब मेरा पूरा 90% मेरा ठीक है। मैं सब कभी चक्कर वगैरह नहीं आता, एकदम मैं स्वस्थ हूँ। मेरा नाम अविनाश कुमार है। मैं बिहार के बांका जिला का रहने वाला हूँ। मुझे घुटनों की समस्या 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले मैंने कई जगह इलाज कराया था, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, कई जगह दिखाया, पर कहीं मुझे आराम नहीं मिला। उसके बाद मैंने यूट्यूब
यूट्यूब पर स्वस्थ विचार चैनल के माध्यम से मुझे यहाँ के ये बारे में पता चला, और जैसे पता चला मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके बातों को सुनकर। और फिर मैंने तुरंत ही अगले दिन फिर मैंने यहाँ पे कॉल किया, और फिर ठीक उसके अगले दिन मैं यहाँ के गुरुजी से अपना नाड़ी चेकअप कराया। तो उन्होंने बताया कि मेरा पूरा का पूरा नाड़ी ब्लॉक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप बेटा आज के आज मैं तुम्हें 20% आराम दूंगा, अगर तुम जैसा मैं बोलता हूँ वैसा तुम्हें करना है। तुम्हें 1 घंटे रोज़ मालिश करनी है, इस जो उन्होंने तेल दिया था, और शाम को 3.5 से 4.5 एक्यूप्रेशर होगा। उसके बाद तुम्हें जो है काफ़ी आराम मिलेगा तुम्हें। तो बिल्कुल वो वैसा ही हुआ जैसा गुरुजी ने कहा। और आज करीब 25 दिन हो चुके हैं, मैं बिल्कुल ही ना वॉकर से चल रहा हूँ, ना मैं नी ब्रेस लगा रहा हूँ, ना बिल्कुल मैं अपना डेली रूटीन खुद से कर रहा हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है काफ़ी पहले से। अब लगता है कि हाँ, मैं यहाँ पे वाकई सही हो सकता हूँ, मेरी घुटने की ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी मुझे अब। तो ये बहुत बड़ा एक उपचार यहाँ पे मुझे मिला है, जिसके वजह से आज मैं अपने घुटनों के बल चल पा रहा हूँ। और फिलहाल हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं, जानते हैं क्या है समस्या। हेलो, नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार है, मैं दिल्ली से हूँ, रोहिणी सेक्टर जी। जी प्रमोद जी, अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं, सीधा गुरुजी से पूछिए। मेरी मिसेज को काले मोती की शिकायत है। काले मोती की? जी देखिए, काला मोतिया जी कच्चा है तब तो दवाई से कट जाएगा, पक गया तो इसका इलाज नहीं है, और ऑपरेशन करने के बाद भी इसमें लाइट नहीं आती। श्वेत मोतिया की लाइट आ जाती है पकने के बाद भी, परंतु यह है कि अभी कच्चा है। तो आप मेरे आश्रम में लाइए, मैं दवाई दूंगा। यह दवाई नियम से डालेगी, परहेज करेगी, जो नियम बताए जाएंगे वो करेंगी, तो काला मोतिया कच्चा जो कट जाएगा। तो ये समस्या बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन ज़रूरत है इसके लिए रोगी को स्वस्थ विचार आश्रम लेकर आने की। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आप दिल्ली में ही आपका स्थान है, दिल्ली में ही आप रहते हैं, तो स्वस्थ विचार आश्रम बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में आप कभी आ सकते हैं। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना होता है स्वस्थ विचार आश्रम, ताकि आपके नाम का रजिस्ट्रेशन किया जा सके। और उसके आने से पहले, यानी सुबह 10 बजे जब आपका नाड़ी परीक्षण किया जाता है रोगी का, तो उसके पहले 12 घंटे तक पेट खाली होना चाहिए। और जो भी सावधानी रखने वाली बातें हैं, कैसा खान पान होना चाहिए, क्या कुछ नियम परहेज़ हैं, पहनावा कैसा होना चाहिए, और विशेष तौर पर ये जो बात है कि रोगी के साथ उनका एक सहयोगी आना बहुत ज़रूरी है। तो इन विषयों को आप ध्यान में रखें। इसके अतिरिक्त यदि आप और कोई जानकारी जानना चाहें तो आप हेल्पलाइन नंबर्स पर भी कॉल कर सकते हैं। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच में नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। जो नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं उन्हीं नंबर्स पर आप कॉल करें। और फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं क्या है उनकी समस्या। हेलो, हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? सतीश कुमारी जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? पंजाब से। अपना सवाल पूछें, गुरुजी आपको सुन रहे हैं। हाँ सर, मेरे ना पेट में प्रॉब्लम है, काफी टाइम से 8-10 साल हो गए हैं। पेन है? पेन, दर्द है? काफी साल हो गए दर्द है। जी, ब्रेस्ट पेन। जी 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 जी। छाती में गुरुजी बहुत ज़्यादा दर्द भी है और समस्या काफ़ी समय से है। छाती में दर्द होने का मुख्य कारण होता है कि आपके दिल को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही है। जब दिल को ऑक्सीजन पूरी नहीं मिलती, खून गाढ़ा होता है, नसों के अंदर खिंचाव पड़ता है तो दर्द होता है। और फेफड़े जब पूरे ऑक्सीजन नहीं लेते तो फेफड़ों में भी दर्द होता है। इसका उपचार टीवी के माध्यम से नहीं हो सकता, इसके लिए आपको आश्रम में आना पड़ेगा। आश्रम में आने का नियम है कि मैं बुधवार की छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं।
10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। उसके बाद जो भी आपके अंदर में कमी पाई जाती है, दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में नाक में डालने की दवाइयाँ, जब ये दवाइयाँ लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन ये आते हैं उस दिन के बाद ये दर्द नहीं होता। तो बिल्कुल आपकी समस्या दूर हो सकती है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल करें और जल्द से जल्द आप इस समस्या को लेकर स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं, क्योंकि ये जो समस्या आपने बताई है इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं और कुछ कारण तो ऐसे हैं जो जानलेवा तक बन सकते हैं। यदि रोग बिगड़ जाए या विकराल रूप ले ले या बढ़ जाए आपके शरीर में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। तो बिल्कुल भी आप नज़रअंदाज ना करें, रिस्क ना लें, जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं, क्योंकि लाइव कार्यक्रम रोज़ाना शाम 7:30 बजे से 8:30 बजे तक हम आपके लिए लेकर आते हैं और इसमें आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जो भी मार्गदर्शन आपको प्राप्त करना है वो मिल सकता है आपको। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। फिलहाल हमारे साथ एक और दर्शक हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राकेश कुमारी जी। सर मेरी बात है नींद गई, मेरे रीढ़ की हड्डी में तकलीफ है, बैक पेन है मेरे। अच्छा, रीढ़ की हड्डी में भी आपको समस्या है? हाँ जी, हाँ जी। कब से दिक्कत है आपको? मुझे 7-8 साल से ज़्यादा तकलीफ है। केवल दर्द होता है रीढ़ की हड्डी में झुकने पर? झुकने की सकती, खड़ी नहीं हो सकती और अब तो टांगें नहीं चल रही मेरी दोनों। बिल्कुल, खड़े होने पे, चलने पे गुरुजी बहुत दर्द होता है। देखिए, जब पेट साफ नहीं होता और गैस जाके रीढ़ की हड्डी में जाए तो रीढ़ की हड्डी खुल जाती है, इससे तकलीफ़ होती है। एलोपैथिक में तो इसमें पेन किलर दिया जाता है, परंतु उससे रोग बढ़ता करता नहीं और सुन्न करता है। जितनी देर तक उसका नशा शरीर सुन्न रहेगा, नशा टूटते शरीर फिर अकड़ेगा। यदि आपने इससे मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण करना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी आपके शरीर में पाई जाएगी दवाइयाँ दूंगा। यदि दवाइयाँ नियम से खाती है, परहेज करती है और शाम को कमर पे पट्टी की जाएगी, उसके बाद आपको कमर में दर्द नहीं होगा और आप गद्दे पे आराम से सो सकती है। रीढ़ की हड्डी से संबंधित जो समस्याएं आपको उत्पन्न हो रही हैं, जो दर्द आपको उत्पन्न है, वो हम समझ सकते हैं कितना तकलीफ़ देह है, लेकिन ये समस्या आपकी दूर हो सकती है। लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना होगा, क्योंकि एक बार ये जानकारी, ये जांच कर ली जाए नाड़ी परीक्षण के माध्यम से कि आपके जो रीढ़ की हड्डी में जो समस्या उत्पन्न है, बैक पेन जो आपको बना हुआ है, उसकी असली वजह क्या है। हो सकता है L5, L6 या किसी भी प्रकार के डिस्क में कोई प्रॉब्लम हो, या कोई नसों की प्रॉब्लम हो, या गैस की प्रॉब्लम हो। बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिस वजह से ये बीमारी आपको उत्पन्न होने के आसार बने हुए हैं। तो इसके लिए आपको जल्द से जल्द स्वस्थ विचार आश्रम आने की सलाह दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, ताकि आप ये जान सकें कि कैसे आ सकते हैं, कब आ सकते हैं और आने से पहले किन बातों का आपको ख्याल रखना है। वो सारी चीज़ें आप हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करके जानें। नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। अपना फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपना संदेश भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में अपना नाम लिखना है, उम्र लिखनी है, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल लिखकर भेजें, ताकि आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो पाए। चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। और पहला व्हाट्सएप मैसेज हम ले रहे हैं फैज़ल ख़ान का। फैज़ल ख़ान जी ने अपना सवाल किया है लखनऊ उत्तर प्रदेश से, और इन्होंने कहा है कि गुरुजी, एक समय पर यानी 2.5-3 साल पहले इनके बाल बहुत बड़े थे, बहुत घने थे और एक अच्छे लुक में थे। अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो सारे बाल धीरे धीरे रुई की तरह झड़ने लगे, और अब स्थिति ये है कि एक भी बाल इनके सर पर नहीं बचा है। बहुत सारे कॉस्मेटिक्स लगा के देख लिए, बहुत सारी चीज़ें करा के देख ली, लेकिन इन्हें ये भी शक है
कि इन्होंने एक बार अपने बालों का हेयर ड्रेसिंग कराई थी, जिस वजह से उन्हें खुजली उत्पन्न हुई और बाद में ये सारी समस्या उनके साथ बन गई। देखिए, आर्टिफिशियल कोई भी कार्य है, इसके करने से नुकसान होता है, लाभ कोई नहीं होता। अब इसमें यदि आपने किसी ऐसे जानवर का मीट खाया है जिसको नज़ला था, तो उससे भी बाल बड़ी जल्दी झड़ते हैं। और दूसरा कारण है इसका कि यदि आप शैम्पू साबुन का प्रयोग अधिक करते हैं तो वो भी बालों की जड़ों को समाप्त कर देता है। बाकी जब भी आप बालों की किसी से ड्रेसिंग कराते हैं, उसके पास से कोई ऐसा गलत औजार लग गया जिससे बालों की जड़ें गड़ जाती हैं, तो ये समस्या होती है। अब जब तक आपका नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, मैं आपको नहीं कह सकता कि बाल कितनी जल्दी आएंगे या ना आएंगे। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। फिर उसके अनुसार आपको दवाइयाँ दी जाएंगी, परहेज समझाए जाएंगे। यदि आप नियम से करते हैं तो दोबारा नए सिरे से बाल आ जाएंगे। तो बिल्कुल बालों से संबंधित समस्या के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं और ये बिल्कुल भी आप अपने दिमाग से ये निराशावादी सोच निकाल दें कि आपके बालों की समस्या अब ठीक नहीं हो सकती, क्योंकि आपने सवाल में यही लिखा है कि बहुत परेशान हो चुके हैं, कई प्रकार की दवाइयाँ आपने करा के देख ली हैं, कॉस्मेटिक्स करा के देख लिए हैं, लाभ नहीं है। लेकिन स्वस्थ विचार आश्रम में हर प्रकार के रोगों का उपचार बिल्कुल संभव है। तो जल्द से जल्द आप स्वस्थ विचार आश्रम आए। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। दर्शकों, एक कार्यक्रम ये जो हम आपके लिए रोज़ाना लेकर आते हैं, इन कार्यक्रमों को अपने सरल सुविधाजनक समय पर यदि आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है स्वस्थ विचार सेहत की बात। इस यूट्यूब चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। और आज के इस कार्यक्रम में वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती मार्गदर्शन आपने हमको दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।